प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बच्चा जन्म लेते ही क्यों रोता है? यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे गरुड़ पुराण में एक गहरा रहस्य बताया गया है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमराज के दरबार में जाते हैं। वहां उसके सारे पाप पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। जिस आत्मा को फिर से जन्म लेना होता है, उसे उसके कर्मों के आधार पर माता पिता और कुल का निर्धारण करके गर्भ में भेज दिया जाता है। आत्मा सूक्ष्म कण के रूप में गर्भ में प्रवेश करती है। धीरे धीरे शरीर का निर्माण होने लगता है। गर्भ एक अंधकारमय और बहुत छोटा स्थान है। वहां जीव को अपने असंख्य जन्मों के कर्म याद आते हैं। उसे स्मरण होता है कि किस पाप के कारण उसे दुख मिला और किस पुण्य से सुख। गर्भ में आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, यदि इस बार जीवन मिला तो मैं केवल आपका नाम लूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा और इस संसार के मोहजाल में नहीं उलझूंगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गर्भ में रहते हुए आत्मा नाभि के पास अग्नि ज्योति के रूप में भगवान का दर्शन भी करती है। उस समय उसे क्षणिक रूप से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जीव समझ जाता है कि केवल प्रभु ही उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। परंतु गर्भ में रहना आसान नहीं है। माँ जो भी भोजन करती है, उसका प्रभाव सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। यदि माँ सात्विक भोजन करती है तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यदि तामसिक या अशुद्ध भोजन करती है तो जीव को तीव्र पीड़ा होती है। जीव का कोमल शरीर होता है। छोटा और सकरा स्थान, अंधकार और गर्मी के कारण जीव को असहनीय कष्ट झेलने पड़ते हैं। जब प्रसव का समय आता है तो आत्मा भयभीत हो जाती है। उसे मालूम होता है कि अब वह संसार में प्रवेश करने वाला है, जहां उसे फिर से मोह, माया, दुख और मृत्यु का सामना करना होगा। गर्भ छोड़ते समय आत्मा अंतिम बार भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, जन्म के बाद मुझे मत भूलने देना। और फिर शिशु जन्म लेता है। संसार की पहली ध्वनि उसके रोने की होती है। लेकिन यह रोना केवल सांस लेने का संकेत नहीं होता। यह उस आत्मा की करुण पुकार होती है। वह रोता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब उसे फिर से अपने पिछले कर्मों का बोझ उठाना है, दुख सुख का अनुभव करना है और इस जीवन की कठिनाइयों का सामना करना है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि बच्चा जन्म लेते ही इसलिए रोता है क्योंकि उसे संसार के दुख और कर्म बंधन का स्मरण होता है। मित्रों, यही कारण है कि शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि जीवन केवल भोग और विलास के लिए नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, सत्कर्म करना और मोक्ष की ओर बढ़ना। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हमें भी बार बार जन्म लेकर इस संसार में आकर रोना नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री हरि।